अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के अमली इम्तहानात या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हवाले से जो न्यू पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगी और पूरी डिटेल आपको दूंगी कि कैसे ये परफॉर्म होगा और ये कैसे किया जाएगा, कौन से प्रैक्टिकल हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में मैं आपको जो फेडरल बोर्ड ने प्रैक्टिकल की लिस्ट हमें दी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो लिस्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने एक सारे पॉइंट जो है वो एक पेपर पर लिख लिए हैं कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और इतनी इम्पोर्टेंट ये आज की वीडियो होने वाली है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो जो है आपको भी परेशानी होगी और ये है मुझे भी परेशानी होगी कि मैंने ये बात आपको नहीं बताई, कोई बात मुझसे रह जाए। इसलिए मैंने जो भी न्यू पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितनी भी अहम पॉइंट हैं वो मैंने एक पेपर पर लिख लिए हैं ताकि मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊँ। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद ने प्रैक्टिकल सिस्टम को रिप्लेस किया है और पुराने प्रैक्टिकल सिस्टम की जगह एक न्यू प्रैक्टिकल सिस्टम वो लेकर आए हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट यानी PBA, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट, जो कि 2024 में लिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है ये जो लिया जाएगा 2024 में, ये सिर्फ लिया जाएगा, ये है इसका पहला पॉइंट ये है कि ये क्लास 9th और क्लास ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये पॉलिसी आई है कि 2024 यानी 2024 में जो इस वक्त क्लास 9 के स्टूडेंट हैं ना, क्लास 9 के बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे। जो नया सिस्टम है, जो न्यू पॉलिसी है वो है PBA यानी प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट। अब ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट किन किन सब्जेक्ट में लिया जाएगा? तो बच्चों ये जो है उसमें है बायोलॉजी, अब मैं बायोलॉजी के हवाले से बात करूंगी आज, फिर है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। यानी ये चारों सब्जेक्ट के हवाले से है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। इन चारों सब्जेक्ट का क्लास 9th और फर्स्ट ईयर के बच्चों से प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट यानी PBA के तहत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएंगे। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा? 2024 में। अब मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ कि ये कैसे लिया जाएगा और असल में ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट जो है वो है क्या। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट जो है वो 2 सेक्शंस पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, 2 सेक्शंस होंगे इसके। इसका एक होगा सेक्शन A और दूसरा होगा सेक्शन B। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जो आपका PBA होगा, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट होगा, इसके 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन A होगा और एक सेक्शन B होगा। सेक्शन 1 में जो सेक्शन A है इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा और उसके पार्ट्स होंगे, यानी एक सवाल होगा और इसके पार्ट्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन B में भी एक सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा और इसके पार्ट्स होंगे। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई कि 2 सेक्शन होंगे जो आपका पेपर आएगा। आपका ये एक पेपर आएगा प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट यानी PBA के मुताबिक 2 उसके सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में एक सवाल होगा और उसके पार्ट्स होंगे। सेक्शन बी में भी एक सवाल होगा और उसके पार्ट्स होंगे। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सेक्शन ए जो होगा वो ओनली 1 एक्सपेरिमेंट पर बेस होगा। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा वो ओनली 1 एक्सपेरिमेंट पर बेस होगा। मैं आपको एंड में लिस्ट दूंगी, जब आप वो लिस्ट देख लेंगे ना सेक्शन ए और सेक्शन बी की, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। और आखिर में आपको प्रैक्टिकल की लिस्ट भी दे दूंगी। सेक्शन ए में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं और सेक्शन बी में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। तो जो आपका पेपर होगा PBA का जो पेपर है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, वो 2 सेक्शन पर होगा। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल से बेस होगा। यानी सेक्शन ए में आपको जितने भी प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं उनमें से कोई एक प्रैक्टिकल होगा, उसी से रिलेटेड उसके पार्ट्स होंगे और उसके सवालात होंगे। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल में पार्ट 1 होगा। यानी ये क्या कहलाएगा? ये पार्ट 1 कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट होंगे। यानी सेक्शन बी में कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा सेक्शन बी में से जो आएगा उसमें एक से ज़्यादा प्रैक्टिकल के सवालात आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि सेक्शन ए में जितने भी सवाल आपको अटेम्प्ट करने होंगे वो सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल कोई होगा, उसके सवालात होंगे सारे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पार्ट 1 जो होगा वो 60% का होगा, यानी 60% मार्क्स होंगे। और जो पार्ट बी होगा वो 40% मार्क्स का होगा। और टोटल मार्क्स होंगे 10। टोटल मार्क्स 10 होंगे, यानी ये 6 नंबर का होगा, 6 मार्क्स होंगे इसके। और ये 4 नंबर का होगा। ठीक है, सेक्शन बी 4 नंबर का होगा, यानी 40% आएगा उसमें से। और सेक्शन ए 6 नंबर का होगा, वो 60% आएगा। और टोटल 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम के हवाले से उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि डायग्राम अगर पेपर में आपको कहा जाएगा, आपको जो पेपर आएगा प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट यानी PBA के अकॉर्डिंग, तो आप डायग्राम बनाएंगे, अदरवाइज आप खुद से कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग वाइवा के कोई मार्क्स नहीं होंगे। वाइवा पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन वाइवा के मार्क्स नहीं होंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिकल नोटबुक जब आप बनाते थे उसके 5 नंबर आपको मिल जाते थे। प्रैक्टिकल नोटबुक जो आप बनाएंगे उसके भी कोई मार्क्स नहीं होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करने, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट पेपर हो रहा है तो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको प्रैक्टिकल की एक लिस्ट दी गई है। सेक्शन ए में 9 प्रैक्टिकल्स हैं और सेक्शन बी में 4 प्रैक्टिकल्स हैं। कुल मिला के हैं 13 जो 13 या 14 जो है प्रैक्टिकल्स हैं। सेक्शन बी में 4 हैं। मैं लिस्ट आपको दूंगी, इसी वीडियो के एंड में मैं लिस्ट दूंगी, आप उसमें से भी देख सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना लैब में परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करने, क्योंकि जर्नल तो बनाना नहीं है, वाइवा तो देना नहीं है, सिर्फ लिखना है, ये तो बहुत आसान है। ऐसा नहीं है। आपको उन्होंने कहा कि वो ही बच्चा जो है वो
PBA अटेम्प्ट करने का एबिल होगा, जिसने लैब में ये जो उन्होंने लिस्ट दी है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद ने, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसने लेबॉर्ट्री में, लैब में प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया होगा, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे। आपके प्रैक्टिकल्स में जो ज़रूरी ऑब्जर्वेशंस हैं, कैलकुलेशन है, ऑपरेटर्स है, प्रोसीजर है, ये सब आपने नोट करना है। और जो है अपनी याददाश्त के लिए, अपने लिए, ताकि जो है आप जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने ये लिखा जिससे वो तलबा PBA अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने लैब में परफॉर्म प्रैक्टिकल्स किए होंगे, क्योंकि उससे पता चल जाएगा। तो जो आप पहले वो इतने महंगे जर्नल आप लेते थे, जो बच्चे कुछ बच्चे तो जैसे आम जर्नल बाज़ार में मिलते हैं उसमें प्रैक्टिकल लेते थे, कुछ बच्चों ने स्टार पब्लिशर्स के और किसके महंगे 1000 के, 1500 के, 2000 के जर्नल ख़रीदे थे, तो वो मत ख़रीदें, छोड़ दें उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल एक जो है जर्नल ख़रीदें और उसमें जो है ज़रूरी चीज़ें जो है आप ऑपरेटर्स है, प्रोसीजर है, या कोई कैलकुलेशन है, केमिस्ट्री में अब जो है ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, फिज़िक्स में कैलकुलेशन होती हैं, ये सब आपने नोट करनी है और लेके भी जाना है आपने साथ। हो सकता है वो आपसे मांग लें। तो ये आपका PBA यानी प्रैक्टिकल बेस्ड असिस्मेंट था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है बच्चों के लिए भी, 9th क्लास के, स्पेशली 9th क्लास के, क्योंकि मैंने आज 9th क्लास के हवाले से बात की है। अब मैं अगली किसी वीडियो में फर्स्ट ईयर के हवाले से बात करूंगी कि फर्स्ट ईयर के फेडरल बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो PBA है उसमें क्या चेंजेस आएंगे और कौन से प्रैक्टिकल है वो बताऊंगी। तो ये बिल्कुल स्किप मत करें। और ये टीचर्स के लिए भी, बहुत से टीचर्स कंफ्यूज हैं कि क्या होगा, क्या परफॉर्म करना है या नहीं करना है, और कैसे होगा, ये क्या होगा, उनको भी नहीं पता। तो उनके लिए भी और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। और लिस्ट आप देख लीजिए, मैं आपको उसका नोटिफिकेशन भी दे दूंगी। और ई शीट, यानी जो ई शीट में भी कुछ चेंजेस आई हैं, जो आप PBA यानी प्रैक्टिकल बेस्ड असिस्मेंट प्रैक्टिकल देने जाएंगे, तो ई शीट में थोड़ी सी कुछ चेंजेस की गई हैं, वो भी आपको बता दूंगी मैं। तो वो भी आप देख लीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले आप 27, 28, 35 पता नहीं कितने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, अब जस्ट 13 एक्सपेरिमेंट है और आपको लिखना है। परफॉर्म इतना वो करवाते हैं, वो जहाँ आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करेंगे उन पे डिपेंड करता है क्या है। लेकिन पेपर है, मॉडल पेपर भी फेडरल बोर्ड ने दिए हैं, उसमें ये है कि जो भी प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म करेंगे बहुत तवज्जो के साथ कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो उसी प्रैक्टिकल के हवाले से कई उसके पार्ट्स होंगे और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने समझ के प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया होगा, उसको समझा होगा कि क्या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और क्या इसमें रिएक्शन हो रहा है या इससे क्या होता है, तो आप ये PBA जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो इसको आप फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आपको कोई बात, छोटी सी भी बात आज समझ आ गई है, या छोटी सी बात आपको कोई इस वीडियो में अच्छी लगी है और आपको ये लगा है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, तो आप लाइक करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा या कोई अनाउंसमेंट आएगी तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।